जी हाँ, मैं हूँ मुजफ्फर भट्टी और इस वक्त मौजूद हूँ एशिया के सबसे बड़े बाजार बाटा कसाई चौक पर। यहाँ पर मेरे दाएं जानिब जो सिटी ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर हैं मंजर रजी साहब है, मंजर काजमी साहब है, वो यहाँ पर गुज़श्ता तकरीबन कोई 1 हफ्ते या 10 दिन होने को हैं इस बाटा बाजार में तजावज़ात गाड़ियों की आमदोरफ्त को उनके बहाव को यकीनी बनाने के लिए न सिर्फ ये हैं बल्कि इनके और साथी भी हैं। और यहाँ पर मेरे साथ ये मौजूद है पीछे पंजाब पुलिस के अहलकार भी हैं और कुछ ताजर भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो हम काजमी साहब से पहले तो ये बात पूछेंगे कि जब से ये हफ्ता 10 दिन से यहाँ पर ये इनकी ड्यूटी लगी है तो बाजार की इनको किन किन मसाइल का सामना है और किस हद तक ये ट्रैफिक का बहाव बनाने में, जारी रखने में, कामयाब करने में कितने कामयाब हुए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। काजमी साहब, आप बताइएगा कि आपको तकरीबन 10 दिन होने को है यहाँ पर एशिया के सबसे बड़े बाजार टैंक बाटा में ड्यूटी सर अंजाम देते हुए, तो किन किन मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है? देखिए जी, सबसे बड़ा मसला चूँकि ये बड़ा कंजस्टेड बाजार है, बड़े तंग रोड है, पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए मसाइल हैं, पार्किंग के मसाइल हैं, बेताशा मसाइल है। लेकिन अपने इन मसाइल के अंदर रहते हुए और महदूद मसाइल के अंदर रहते हुए हमने इस ट्रैफिक के बहाव को भी बेहतर बनाना है। सबसे पहला जो हमारा फोकस है फ्लो ऑफ ट्रैफिक वो बेहतर होना चाहिए, और दूसरा जो है पैदल लोगों का रश है, हम कोशिश करते हैं कि हर रोड यूजर, क्योंकि जो भी पैदल चलने वाला शख्स है वो भी रोड यूजर है, गाड़ी जो इस्तेमाल कर रहा है वो भी रोड यूजर है। हम कोशिश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक इसमें कामयाब भी आपके सामने है कि मतलब पीक रश है, रश आवर्स है और पैदल लोगों का रश है, ट्रैफिक फ्लो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। तो हम काफी हद तक इसमें कामयाब हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, काफी हद तक आप कामयाब हुए हैं, यकीनन कामयाब हैं और मजीद आपको कामयाबी मिलेगी। आपसे मुराद ये है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस को, ठीक है, ये उनके आप पे इनिशिएटिव है। लेकिन यहाँ पर जो शॉपकीपर है, ताजर है, दुकानदार है, जो दुकान से बाहर सामान लगाते हैं, जब आप जाते हैं या आपका कोई साथी जाता है तो अंदर का लेते हैं, ये अंदर बाहर का मुस्तकिल हाल क्या है? देखिए जी, हमने इसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी सारी इस बाज़ार के अंदर लोगों पे FIRs भी दी हैं। बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के तजावज़ात ना करें। हम उनको कहते हैं कि आप अपना ये ख़त्म कर लें, ठीक है, ख़त्म कर लें, दुकान के अंदर चले जाएं। हम उनको वार्निंग देते हैं, नोटिस इशू करते हैं, फिर भी अगर वो नहीं करते तो फिर FIR लॉन्च करते हैं, मजबूरी है हमारी। लेकिन यह है कि मजबूरी के पेश नज़र और लोगों के मसाइल भी हैं, लेकिन इसके बावजूद हम कोशिश करते हैं कि जो है ना वो लोगों को फैसिलिटेट करें जो आम रोड यूज़र है। हमारे लिए मसाइल जो है वो तजावज़ात इज़ार है, बहुत बड़ा एक मसला है, फिर कंजस्टेड रोड है, ये सबसे बड़ा मसला है जी। लेकिन हम इसके बावजूद अपने जो सीनियर अफसरान हैं, मैडम बीनिश फातिमा हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन पे और डेली वो हमसे इसका फीडबैक भी लेती हैं कि हम मतलब रात 11-12 बजे तक ड्यूटी मौजूद रहती है और हम पैदल वॉक करते हैं ताकि किसी किस्म के ट्रैफिक का कोई खलल पैदा ना हो। बिल्कुल सही। आपको देखा गया है कि हम इसके आईनी शहद हैं। हम आपको देखते हैं कि आपका ज़्यादा सफ़र जो है वो पैदल ही होता है। लगता ऐसा है कि जब आप घर से ड्यूटी पॉइंट पे पहुंचते हैं तो आप बाइक का इस्तेमाल करते हैं या गाड़ी का, उसके बाद पूरा दिन आप पैदल ही करते हैं, ये अच्छी बात है। और जहाँ तक आपकी चीफ ट्रैफिक ऑफिसर बेनिश फातिमा साहबा की बात है, और वो एक एक्टिव ऑफिसर्स हैं और ये उसको भी ज़ाहिर लिहाजा हम इससे फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर हमारे ताजर रहनुमा मौजूद है। मलिक साहब, आप ज़रा करीब आइएगा, आप यहाँ आ जाएँ। आप बताइएगा कि जो रावलपिंडी सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी है, इनकी जो कारकर्दगी है बिलखसूस बाजार में ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाने के लिए, तजावज़ात के खात्मे के लिए, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह जी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमें तकरीबन 2-3 माह हो गए हैं किसी किस्म की किसी रोड के ऊपर परेशानी का सामना नहीं है। हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। महदूद मसाइल के अंदर वसाइल के रहते हुए भी इन्होंने अच्छा काम किया, जिससे ताजर भी खुश हैं, अवाम भी खुश है। जाहिर बात है, मैं नजायज़ आज़ाद करूँगा, मेरा मसला है, मैं अपने दूध में रहूँगा, कोई मसला नहीं। लेकिन यह है कि इनकी मेहरबानी है, ये शफकत करते हैं हमसे और ये बेहतरीन हमारे साथ तावन कर रहे हैं और हम भी इनके साथ तावन कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये 2-2.5 किलोमीटर का ये रूट है और बेहतरीन, किसी टाइम भी ट्रैफिक नहीं रुकती। रात को 12 बजे हैं तब भी आपको क्लियर मिलेगा, दिन को सारा दिन आएंगे क्लियर मिलेगा।
हम इनका जनाब इनको अप्रिशिएट भी करते हैं, इनको शाबाश भी देते हैं कि इन्होंने 2-3-4 माह से मुसलसल बहुत अच्छा काम किया और ये दुआ करते हैं कि ये आइंदा भी करते रहें इंशाअल्लाह। तो जो आपके ताजर भाई हैं वो जो तजावजात का बहस बनते हैं, अपना सामान बह निकालते हैं, उनके हवाले से कुछ कहेंगे? कोई पैगाम, कोई रिक्वेस्ट, कोई अपील? लेकिन वो माशाल्लाह अब हमारे ताजर भाई भी समझदार हैं, समझ गए हैं कि जितना हमारा रोड खुला होएगा उतना कस्टमर का बहुत ज्यादा होगा। अब वो भी इस चीज के आदी हो चुके हैं। इंशाल्लाह मजीद गुजर सारा तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब हमें कोई इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है क्योंकि रोड की रवानगी रहेगी, कस्टमर आसानी से आएगा। मलिक इजाज साहब, रेहड़ी पान दो किस्म के है। एक रेहड़ी वाला वो है जो अपना सौदा बेचता है, आवाज लगाता, ठीक है। एक रेहड़ी वाले वो है, ठीक है, कि जिन्होंने लाउड स्पीकर लगाए हुए हैं। वो कानूनन जुर्म है, वायलेशन है। उसके ऊपर आला काम ने भी इस चीज का नोटिस लिया हुआ है। जो ये गाड़ियों पे स्पीकर हैं या रेहड़ी पे जो चीज बेच रहे हैं, हमारी डिप्टी साहब से भी मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर बिल्कुल एक्शन लूंगा और उन्होंने ये भी कहा है कि ये वार्डन के अंदर हम करेंगे, इस चीज को खत्म करेंगे। ये ज्यादा पोल्यूशन है और वायलेशन गलत है, ठीक है। इसके ऊपर इनके होना चाहिए, सख्ती से निपटना चाहिए। और ये गदागरी का निज़ाम है, इसमें भी इन्होंने स्पीकर का बेताशा इस्तेमाल किया हुआ, इस चीज को भी रोकना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सुना। इससे पहले हम जनाब मंजर काज़मी साहब जो इंस्पेक्टर हैं रावलपिंडी सिटी ट्रैफिक पुलिस के, यहाँ पर एशिया के सबसे बड़े बाजार, बार बार इसलिए मैं इसका जिक्र करता हूँ कि जितना बड़ा बाजार है उतने उसके बड़े मसाइल भी थे, हैं, होंगे, रहेंगे, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक सिटी ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पर उसमें उन मसाइल के खात्मे के लिए, कंट्रोल करने के लिए अपने जो उनकी एक मेहनत है, लगन है और उसको सर अंजाम दिया है। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। मुजफ्फर भट्टी, मान टीवी, टेंच बाटा, रावलपिंडी, कैंट।